संतांची गावी प्रेमाचा सुकाळ, संतांची गावी प्रेमाचा सुकाळ, संतांची गावी प्रेमाचा सुकाळ. नाही तळमळ दुःखलेश दुःखलेश, नाही तळमळ दुःखलेश दुःखलेश, संतांची गावी प्रेमाचा सुकाळ, संतांची गावी. भगवान कृष्ण को, भगवान ब्रजनंदन को प्रेम अवतार कहा, वो प्रेम अवतार, और वही तत्व जिसके घट में प्रकट होगा वो प्रेम की मूर्ति हो जाएगी साक्षात. संतांची गावी बसे भांडवल, संतांची गावी संतांची गावी वसे भांडवल, संतांची गावी वसे भांडवल, अवघा विठ्ठल धन विठ्ठल, अवघा विठ्ठल धन विठ्ठल धन विठ्ठल, संतांची गावी प्रेमाचा सुकाळ, संतांची गावी प्रेमाचा सुकाळ, संतांची गावी प्रेमाचा सुकाळ. संतांचे भोजन, संतांचे भोजन उपदेशाची पेख, संतांचे भोजन अमृताचे पान, संतांचे भोजन अमृताचे पान, कीर्तन ते सर्व काळ करीती कीर्तन सर्व काळ सर्व काळ, संतांची गावी प्रेमाचा सुकाळ, संतांची गावी प्रेमाचा सुकाळ, संतांची गावी. संतांचे भोजन अमृताचे पान. अमृत क्या है? नामामृत और कथा अमृत. इसको इस पृथ्वी तल पर अमृत कहा गया. हरिनाम अमृत, नामामृत और कथा अमृत. भागवत में तो आया है कि जब सुखदेव मुनि महाराज परीक्षित को कथा सुना रहे हैं भागवत, और हजारों ऋषि जब कथा का अमृत पान कर रहे, देवताओं को ईर्ष्या हुई और देवताओं ने संदेश भेजा कि मुनि को कहा जाए हम स्वर्ग का अमृत देंगे, उसके बदले में हमको कथा अमृत भेजे. मना कर दिया गया. स्वर्ग के अमृत से अमर होके हमें कोई लेना देना नहीं है. हमें तो इस मरण धर्मा शरीर में ही नामामृत और कथा अमृत चाहिए. अमृत का अर्थ है जीवन मिलना. जीवन मिलना, जीवन मिलना इसका गूढ़ भाव है वास्तविक जीना. और मैं आपको कहूंगा कि आप शिविर में आकर अनुभव कर रहे होंगे कहीं न कहीं कि यही जीवन है. नहीं तो बाकी तो सब ठीक है. कहीं लग रहा होगा, लग रहा है. हमारे बॉम्बे से जो साहब पधारे, कल मैंने उनको पूछा कि आप इतनी हाई फाई जगह रहने वाले लोग जंगल में कैसा लगता है? तो उन्होंने कहा कि बस दुख इस बात का है कि जाना पड़ेगा. वो बैठे तो मुझे लगा कि आज जा रहे हो आप? बोले आज नहीं बापूजी, 2 दिन के बाद
लेकिन 2 दिन के बाद भी नहीं जाना चाहिए था, ऐसा उनके कहने का भाव। 2 दिन के बाद भी नहीं जाना चाहिए था। दुख इस बात का है कि जाना पड़ेगा। इसका मतलब क्लियर है, शायद लगे कि इसी का नाम जीवन होगा। संतांची आगामी प्रेमाचा सुकार, संतांची आगामी प्रेमाचा सुकार, संतांची आगामी प्रेमाचा सुकार, संतांची आगामी प्रेमाचा सुकार, संतांच्या उदीमा, संतांचा उदीमा उपदेशाची पेख, संतांचा उदीमा, संतांचा उद्योग, संतों का उद्योग, संतांचा उदीमा उपदेशाची पेख, संतांचा उदीमा उपदेशाची पेख। उनका धंधा क्या है? उनका धंधा है सत्य की चर्चा करना और सत्य की चर्चा सुनना। संतांचा उदीमा उपदेशाची पेख, संतांचा उदीमा उपदेशाची पेख, करीती कीर्तन सर्व काळ, सर्व काळ, संतांची आगामी प्रेमाचा सुकाळ, संतांची आगामी प्रेमाचा सुकाळ, करीती कीर्तन सर्व काळ। लोग कहे मीरा भई बावरी, न्यात कहे कुलनासी, मैं तो अपने नारायण की हो गई आप। बड़ा मजेदार विषय है महाराज। दुनिया वालों को लगता है कि ये साधु संत पागल हो, संत फकीर जो भी परमात्मा के और है ये पागल लोग। मनुष्य जीवन मिलाना है, खूब धन कमाना चाहिए, बाद जो है भाई भाई व्यवस्था करनी चाहिए, देश विदेश घूमनी है। लेकिन सब करने के बाद आखिर में क्या? एक बात याद आई, चलो सुनी होगी आपने कभी। एक दृष्टांत है, मैं एक बहुत एक शहर में बाजार लगा हुआ है, बाजार में सभी प्रकार की चीजें आई है, बड़ी बड़ी दुकानें आई, बड़ा बाजार। विदेशी पर्यटक आए हैं, विदेशी पर्यटक आए हैं, बाजार में घूम रहे हैं, क्या क्या होता है इधर देखेंगे। देखते देखते एक कुम्हार के दुकान पर पहुंचे, बहुत बड़ा दुकान लगा हुआ। उनको मिट्टी के बर्तन अजीब से लगे, मिट्टी के बर्तन और बहुत बहुत अलग अलग क्वालिटी डिजाइन वाले। राजस्थान में बहुत डिजाइन और क्वालिटी के बर्तन होते। रामदेव रे अगर आप जाओ और उधर से बहुत 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 अलग बड़े सुंदर मिट्टी के बर्तन देखा उन विदेशी पर्यटकों ने, और बहुत ब्यूटीफुल ब्यूटीफुल ऐसे ही किया होगा। वो जब गए और उन्होंने वो दुकान देखी, देखते देखते इसका मालिक कौन है जिससे बात करेंगे, खरीदेंगे या और भी चर्चा करेंगे। तो मालिक तो बाजार थी, ठंडी हवा चल रही थी, दुकान
खोलकर बैठा ही था, कुछ समय हुआ था, उसको नींद सी आ गई और वही जो सब घड़े, मिट्टी के बर्तन घड़े वो सब लगे हैं, उसी के ही ढेर से ठेल गया, लेट गया, थोड़ा सा नींद आ गई, नींद की झलक आ गई, नींद आ गई है। इसने जगाया, वो जागा कि कोई ग्राहक आया है। हाँ बोलिए साहब, क्या चाहिए, क्या चाहिए? ये सब है। सुना है कि उसने कहा चाहिए नहीं चाहिए वो तो दूसरी बात है, लेकिन बंधु मैं एक सलाह देना चाहता हूं तुझे। मैं देख रहा हूं इतने बढ़िया बर्तन है मिट्टी के, इतनी वैरायटी, डिजाइन इतने सुंदर, और यहां कोई ग्राहक नहीं है। इसका मतलब इसका कोई डिमांड नहीं है आपके इसमें ज्यादा। बहुत सारे ग्राहक होने चाहिए हमारे देश में। अगर आप ये सब बनाओ और ये धंधा करो तो क्या, कहां से कहां चले जाओ। और आप सो रहे हो तो उसने कहा कि फिर सोने में क्या है बुराई? सोना तो अच्छी चीज है, नींद लेना तो अच्छी चीज है। अरे क्या आदमी, तो क्या किया जाए आप बताइए? तो उसने कहा कि सुनो, आप हमारे देश में चलो, बाहर देश में, उधर ऐसे बर्तन बनाओ मिट्टी के। हाँ तो बोले चले आपके देश में, मान गए हम, आपके देश में पहुंच गए, हमने बर्तन बनाए। उसके बाद बोले उसके बाद क्या? बड़ा शोरूम लगाना, बड़ा दुकान, बहुत बढ़िया, अच्छा लगा दिया, हजारों क्वालिटी प्रकार के बर्तन रखे, रख दिया। उसके बाद अरे क्या पूछते हो, इतना बिक्रा होगा, इतना बिक्रा होगा, इतना सेल होगा आपका माल, आपको फुर्सत नहीं मिलेगी, यहां तो नींद ले रहे। अच्छा बहुत सेल हुआ, बहुत बिका, बहुत पैसा कमाया, मैंने करोड़ों रुपए कमा लिए। उसके बाद अरे कैसा बावला, उसके बाद बढ़िया बंगला बनाना, बढ़िया गाड़ी बंगला, कैसी है? बोले अच्छा बना लिया, बहुत फर्स्ट क्लास लंबा चौड़ा बंगला, स्विमिंग पूल क्या, टीवी फ्रिज की तो बात ही नहीं, आजकल तो घर घर में बना लिया है। अच्छा उसके बाद क्या? उसके बाद ऐश का, ऐश माने बहुत अच्छे सिंहासन पर आराम करना। अरे धुत तेरी मूर्ख, कुंभार कहता है, इतना सारा मेहनत करने के बाद भी आराम ही आखिरी में आया, तो मैं तो अभी आराम कर रहा हूं। इतनी काम, इतना सारा काम लगाने की क्या जरूरत? मुझे लगा कि कुछ होगा लास्ट में, लास्ट के बाद आराम ही फरमाना है, तो मैं आराम फरमा रहा हूं, मुझे क्यों डिस्टर्ब कर रहा है? चल भाग। क्या है अंत, क्या है? लोग कहते कि अरे सत्संग में आया करो बापूजी, समय ही नहीं मिलता। क्यों? बहुत बिजी। किस लिए? अब सब देखना, लेकिन फिर करना, अब पेट के लिए सब करना, पेट के। तो फिर भोजन करते हो आराम से बैठकर? बोले भोजन करने का भी टाइम नहीं मिलता, इतना बिजी, खाना खाने का टाइम नहीं। इधर चिल्लाता है कि पेट भरने के लिए कर रहा हूं, और हम पेट भरने का कह रहे थे, बोले पेट भरने को टाइम भी नहीं। बताओ कितनी उल्टी बात है महाराज। आखिर सबका अंतिम लक्ष्य है शाश्वत सुख, निरव शांति, सत्य का परिचय। इससे भर जाए और हम आज भी चले जाए तो कोई हरकत नहीं। रीते हाथ जाए क्या फायदा?
सुना कि वो सिकंदर ने कैसा इशारा किया, वो प्रसिद्ध हो गई बात। हैं? ये चक्रवर्ती। और बोले आखिर में उन्होंने जनाजे के बाहर हाथ निकालने लगा, इशारा किया, कुछ बोल तो नहीं सकता हूं, लेकिन ऐसे हाथ बाहर निकाल देना, समझने वाले समझ जाएंगे कि मैंने जो मूर्खता की वैसा तुम मत करना। जीवन भर चैन से नहीं बैठा और अंत खाली हाथ जा रहा, चैन से बैठ लेना। घंटों आत्मोत्थान की चर्चा, मानवता की चर्चा, सत्य को जानने की जिज्ञासा को लेकर हमारे ही देश में घंटों बैठने की परंपरा है। मुझे प्रेमी मिलते हैं, हमारे संत कहते हैं कि बाहर देशों में इतना समय घंटों बैठने की व्यवस्था भी नहीं, दोस्तों बैठ ही नहीं सकते। अर्थात तो ब्रह्म जिज्ञासा, कुछ जानने की, सत्य को जहां तक हो सके वहां तक जानने की जिज्ञासा इधर ही है हमारे देश में। संतांची अगावी, संतांची अगावी प्रेमाचा सुखार, संतांची अगावी प्रेमाचा सुखार, प्रेमाचा सुखार. नाही तळमळ नाही तळमळ नाही तळमळ दुःखलेश दुःखलेश नाही तळमळ दुःखले, दुःखलेश संतांची अगावी प्रेमाचा सुखार, संतांची अगावी प्रेमाचा सुखार. तेथे मी राहील, तेथे मी राहील होऊन याचक, तेथे मी राहील होऊन याचक, तेथे मी राहील होऊन याचक. घालतील भीक तेची मज, तेची मज, संतांची अगावी प्रेमाचा सुखार, संतांची अगावी प्रेमाचा सुखार, संतांची अगावी प्रेमाचा सुखार. दुःखलेश दुःखलेश नाही तळमळ दुःखलेश, दुःखलेश होऊन याचक. राहील होऊन याचक भिकारी. डालतील भीख तेजरी, कौन सी भीख? रोटी कपड़ा, उससे क्या होना है, वो तो सबके प्रारब्ध का है साथ में. आत्म संतुष्टि की भीख डालेंगे. प्रेमाचा सुखार, संतांची अगावी प्रेमाचा सुखार, संतांची अगावी प्रेमाचा सुखार. तुका म्हणे तेथे तुका म्हणे आणि कनाई दूध बोला. तुका म्हणे तेथे आणिक नाही तुझे, तुका म्हणते ते आणिक नाही परे, तुका म्हणते अनेक नाही तुझे, म्हणून भिकारी झालो देवा, झालो त्यांचा. संतांची अगावी प्रेमाचा सुखार, संतांची अगावी प्रेमाचा
या गावी गावी प्रेमाचा सुधार प्रेमाचा सुधार प्रेमाचा सुधार तुका म्हणे तेथे आणिक नाही परे म्हणून भिकारी झालो त्यांचा. भगवान ने अर्जुन को कहा था, हे अर्जुन उन महापुरुषों के चरणों में जाना, उनकी सेवा करना और वो तुम्हें मेरे वास्तविक स्वरूप का परिचय देंगे. भगवान योगेश्वर श्री कृष्ण परमात्मा मेरे वास्तविक स्वरूप का परिचय वो देंगे तुझे. और जब आप मुझे तत्व से जानोगे तभी आप ठीक ठीक मुझे जानोगे, तो नहीं जानोगे. इसलिए उद्धव को भगवान कहते हैं अन्यन्य श्रद्धा और अन्यन्य भक्ति से ही मैं पकड़ में आता हूं. मुझे प्राप्त करने का एक ही उपाय है, अन्यन्य भक्ति. जो संस्कार से जन्म से ही चांडाल हो, जिसके संस्कार इतने गलिच्छ हो, जन्म से ही चांडाल हो, वो भी अगर अन्यन्य भाव से मेरी शरण में आता है पार हो जाएगा. धर्म सत्य दयोपेतु धर्म सत्य दयोपेतु विद्यावा तपसान्विता विद्यावा तपसान्विता मद्भक्त्यापेतमात्मानं मद्भक्त्यापेत आत्मानं न शक्यं प्रपुनन्नाति न शम्यक प्रभुनाति. इसके विपरीत जो मेरी भक्ति से वंचित है, जो वंचित है मेरी भक्ति से, उनके चित्त को सत्य और दया से युक्त धर्म और तपस्या से युक्त विद्या भी भली भांति पवित्र करने में असमर्थ है. हे उद्धव, मेरे प्रति जिनका भरोसा नहीं है, विश्वास नहीं है, प्रेम नहीं है, समर्पण नहीं है, अगर वो लोग चित्त को सत्य और दया से युक्त धर्म तपस्या से युक्त विद्या भी भली भांति पवित्र करने में असमर्थ है. बहुत एक गहरी बात है. जो भी कर्म किया जाता है उसका फल बनता है. अगर आप भक्ति करते हो, दान करते हो, तीर्थ यात्रा, जो भी सत्कर्म में आप जो भी करते हो, वो एक दिन उपवास भी रहते हो और उस दिन जो कष्ट होगा वो तपस्या के नाम में गिना जाएगा. इधर आप सत्संग में बैठते हो और बैठने में आपको जो कष्ट होगा वो तपस्या के नाम में गिना जाएगा. उसे तपस्या कहते हैं. सत्य के लिए कष्ट सहन करना उसे तपस्या कहते हैं. यहां तक का एक आया है महाभारत में. द्रौपदी कहते कि एक यज्ञ कर रहे थे, शायद शेपक बात है, कथा है. पांडव यज्ञ कर रहे थे और ऋषि को बुलाने गए हैं. कोई दुर्वासा थे. दुर्वासा का अर्थ समझ गए ना? नहीं तो आपको लगेगा कि राम कथा में भी दुर्वासा, कृष्ण कथा में भी दुर्वासा और अनेक उपनिषद में दुर्वासा. ये कितने दुर्वासा? दुर्वासा का एक उपाधि है, जो दूरवास करे वो दुर्वासा. एक ऋषि थे दुर्वासा. दुर्वासा अमुक दुर्वासा. यज्ञ में उनको आमंत्रण भेजा गया. सुना है कि भीम गया, युधिष्ठिर गए,
उन्होंने कहा हाँ, पहले छोटे छोटे भाई गए, नकुल, सहदेव, अर्जुन, भीम, ये सब लोग गए। गुरुदेव, हे ऋषीश्वर, यज्ञ में आपका स्वागत है और आपको आमंत्रित करने के लिए हम लोग आए, आप चलिए। उन्होंने कहा नहीं, जो 100 यज्ञ करे उसके बाद मुझे लेने आए तो मैं आऊं। 100 यज्ञ के बाद, वो भी क्या अश्वमेघ यज्ञ कहे या कौन से, जो 12 बरस में एक यज्ञ होता पूरा। 100 यज्ञ जो जिसने किया होगा या करेंगे वहां हम आएंगे, अन्यथा नहीं आएंगे। सुना है कि सब लोग पांचों को हुआ, अंत में द्रौपदी ने कहा कि एक प्रयोग मैं भी कर लूं, मैं क्यों रहूं, मेरा भी कर्तव्य। कहते कि द्रौपदी जी गई और द्रौपदी जी ने जाकर प्रार्थना की, भगवान ये सब लोग आई है, आपको ज्ञात है, मैं भी आपको आमंत्रित करने के लिए मैं अपने संग ले जाऊंगी आपको। दुर्वासा जी ने कहा कि बेटी, आपने सुना नहीं हमारी शर्त क्या है? जिन्होंने 100 यज्ञ किए हो या करेंगे उनके यहां ही हम जाएंगे, वरना हम नहीं जाते। उन्होंने कहा कि मैंने ये भी सुना है, ये तो सुन ही लिया है, लेकिन गुरुदेव, हे ऋषीश्वर, मैंने ये भी सुना है, संत मिलन को जाइए तज माया अभिमान, संत मिलन को जाइए तज माया अभिमान, जो जो पग आगे धरे कोटि यज्ञ समान, कोटि यज्ञ समान। संत मिलन को जाए, मैंने सुना है, द्रौपदी जी ने कहा कि एक एक पांव आगे रखे तो करोड़ों यज्ञ के समान होते। हाँ, लेकिन शर्त उसमें यह है कि माया और अभिमान तज कर जाना चाहिए। हम जा रहे हैं, पांडव है, और हम कोई मामूली बात है नहीं है, सबको नहीं बुलाते हैं, स्वामी जी को लेने के लिए जा रहे हैं, चले गए भीम गदा लेकर, प्रणाम, यज्ञ में बुलाया है आपको, आइए, तो टरका दिया वापस, चल भाग। अर्जुन गया होगा कि गांडीवधारी धनुर्धर अर्जुन, एकमात्र धनुर्धर अर्जुन आया है चरणों में। कुछ कुछ लोग अहंकार के इससे, जो जिनको क्या क्या बात सुनी थी उस दिन, कॉटन के कपड़े में क्या चढ़ा हुआ रहता है, खल चढ़ा हुआ, तो जिन पर खल चढ़ा हुआ वो लोग संतों को प्रणाम भी कैसे करते हैं? ऐसा करते। कुछ लोग होते हैं ऐसे, वो बहुत ज्यादा एक्स्ट्रा संस्कारी लोग हैं, शिक्षित। क्या है वो, क्या है? शिक्षित है, शिक्षित लोग हैं, वरना ऐसा नहीं करते। कौन से चाहिए फिर हमको? सुशिक्षित चाहिए, सुशिक्षित चाहिए, जिसमें सुसंस्कारों से शिक्षा प्राप्त की है। शिक्षा तो प्राप्त की है, लेकिन सुसंस्कारों से मंडित है, ऐसा चाहिए। वंदन, ये मुद्रा ही नम्र भाव को जगाती महाराज। ये मुद्रा है, हर एक जो शरीर के एक्सिन मुद्रा, ये मुद्रा है। आप बिल्कुल छाती से टच कर लो और पूरे हाथ पर ध्यान रखो, पूरा हाथ एक दूसरे से चिपकना चाहिए और खड़े रहो। ऑटोमेटिक आप में दैन्य भाव आ जाएगा, नम्र भाव आ जाएगा, ऑटोमेटिक। पोजीशन
और आप ऐसे खड़े रहो, भले ही आपके मन में कुछ नहीं है, करके देखो प्रयोग, नम्र भाव आएगा? नहीं। अगर नम्र भाव आएगा, ऐसे आप खड़े हो और कोई आदर नहीं है जो आप जिसे मान आ जावे, तो आप इसलिए तो ध्यान में बैठने के समय कहा जाता है कि आप ज्ञान मुद्रा लगावे, चिन्मय मुद्रा, ज्ञान मुद्रा। सीधे रखे हाथ को, रीढ़ की हड्डी सीधी रखे, नेत्रों को भ्रुकुटी के मध्य में अर्ध मिलित भ्रुकुटी में हल्के से स्थापित करें। पलकें नहीं खुलनी चाहिए, बंद हो थोड़ी सी। इधर अज्ञा चक्र है, ये ज्ञान मुद्रा। बैठने के रीढ़ की हड्डी सीधी, सामने सुगंधित वातावरण, कोई धूप, घी का दीवा, जिससे पवित्र वातावरण हो। पवित्र वातावरण कैसे होता है सुना न कल आपने, इन चीजों से सूक्ष्म बैक्टीरिया रहित हो जाता है, शुद्ध गाय के घृत से वातावरण, गूगल और धूप से। और बैठो, ये जो बैठने की पोजीशन है ये आपके मन को एकाग्र करने में बहुत सहायक होगी। पोजीशन, कोई कहे कि बापूजी अगर ऐसा नहीं बैठे तो क्या भक्ति नहीं होती है? भक्ति का कोई संबंध नहीं। ये हमारे मन को सहायता मिले और कम श्रम कम मेहनत में वो ज्यादा एकाग्रता हो, इसलिए। और फिर प्राणायाम, अभी हमारे संत रामदेव बाबा ने प्राणायाम का बहुत देश भर और बाहर भी प्रचार किया। बहुत पुरानी विद्या, कहीं संत करते थे, ऐसी कोई बात नहीं कि सब लोग भूल गए थे, करते थे, लेकिन पूरी तरह आत्मसात करके उसका प्रचार खुलेआम नहीं किया। बहुत कम अपने अपने भक्तों में, शिष्यों में किया। उन्होंने एक सहायता मिल गई अन्य लोगों की और बड़ा अच्छा आत्मसात किया उन्होंने, उस चीज को ठीक ठीक से फॉलो किया, उस पर प्रभुत्व किया। महर्षि पतंजलि ने जो योग पतंजल सूत्र है, पूरा ही भरा इतना बड़ा ग्रंथ है, वो पूरा ही आसन प्राणायाम ध्यान धारणा समाधि अष्टांग योग का ही पूरा। तो प्राणायाम करो, जो लोग करते होंगे उनको बहुत अच्छा लगता होगा, बिल्कुल अच्छा लगता होगा, करते होंगे। कितने लोग करते भला, हम देखना चाहें, माताएं कितनी करती प्राणायाम? नीचे हाथ करो, बहुत कम लोग। मुझे लगा बहुत प्रचार प्रसार करते हो। त्रिबंध, उड़ियान, जालंधर, उड़ियान, मूलबंध, अलग अलग भी करे। रेचक, कुंभक के साथ बाह्य कुंभक, अंतर कुंभक, फिर एक साथ त्रिबंध भी करे। उसके बाद प्रसरिका करे। गर्मी के दिनों में नाम मात्र करना चाहिए, उससे हीट बढ़ती शरीर में। लेकिन देखो ना, जो लोग करते हो पूरा स्नान वगैरह करके निवृत्त होके और जब करे तो आपको एकाग्रता में कितनी सहायता मिलती, ये लोग करते हैं, बहुत सहायता मिलती। और धीरे धीरे मात्रा बढ़ावे और व्यवस्थित तो बिल्कुल बिल्कुल बहुत सहायता है।
गीता जी में आया है प्राणायाम परायण। जो प्राणायाम परायण पुरुष है, भगवान ने कहा प्राणायाम परायण, जो प्राणायाम परायण है। गीता जी के 6वें अध्याय में ध्यान की विधि, ध्यान की बैठना, ध्यान करो, बड़ा अच्छा है। प्राणायाम कर ले, थोड़ा सा भ्रसरिका करे, 2-3 मिनट क्या करे, कपालभाति करे, उसके बाद बाह्य कुंभक करे, त्रिबंध के साथ सांस निकाल के बाहर, थोड़ा सा नाड़ी शोधन, लोम विलोम भी कहते और नाड़ी शोधन भी कहते उसे, 3-4 मिनट कर ले। अच्छा प्रैक्टिस हो गई तो 5 मिनट, 3-4 मिनट में भी बहुत समाधान कारक हो जाता है। आवश्यकता के अनुसार। उसके बाद थोड़ी सी भ्रामरी कर ले। दीर्घ ओंकार के गुंजन के बाद शांत चित्त से ध्यान में बैठ जाए। ये सारी चीजें व्यवस्थाएं हैं, इससे भक्ति का कोई लेना देना नहीं। ये कोई कहे कि ये नहीं किए तो भक्ति नहीं होगी, भक्ति का कोई संबंध नहीं। भक्ति तो प्रेम और समर्पण का नाम है। और साधना शिविरों में तो सुबह सुबह हम लोग थोड़ा करवाते भी है और कहते भी है कि ये एक ऐसी अद्भुत विद्या है, यूं समझे आप, दोनों तरफ से इसका फायदा है। ये ऑटोमेटिक आवे या आप उसकी तरफ जाओ, 2 प्रकार है। कहीं साधक बहुत भाव और श्रद्धा से साधना में लग जाते, दीक्षा के बाद भाव और श्रद्धा से साधना में लग जाते, अत्यंत उत्साह और प्रेम से। तो जब वह ईश्वरीय शक्ति आपके भीतर ही मूलाधार में सुसुप्त में रखी है, पड़ी है, कहीं से आना जाना नहीं पड़ता है, वह झंकृत हो उठती है, क्रियाशील हो उठती है। और जैसे ही क्रियाशील हो उठेगी, वैसे ही प्रथम चरण में उस साधक से वह शक्ति ऑटोमेटिक, साधक को पता भी नहीं, अपने आप भ्रसरिका होने लगेगा। किसी किसी को जोर जोर से घबरा जावे दूसरे की, इसको क्या हो गया, पागल हो गए, अपने आप। वो रोके तो नहीं रोके। प्रत्यक्ष प्रमाण, प्रत्यक्ष ये लोग आप देखते भी हो कई बार। योग प्रशिक्षण शिविर इधर युवाओं का था ना, संजय, वो माइक लेके खड़े रहो, वो पड़ा है। आपने योग प्रशिक्षण शिविर में ये क्रिया होते देखा क्या किसी को? हाँ देखा जी बाबू। कितने लोगों को देखा? कम से कम 4-5 लोग। इधर पीछे योग प्रशिक्षण सुबह सुबह वो सब करवाया जाता था। अपने आप कुछ बच्चों ने कहा कि हमने तो ऐसा सुना था कि संतों के सानिध्य में या कहीं ऐसे सात्विक वातावरण में कहीं ऐसा हो और उसमें हम भाग ले, और निष्ठा से जो लोग ध्यान साधना करते हैं उनके भीतर शक्ति ऑटोमेटिक क्रियाशील होती है, और वो क्रियाशील होने के बाद ये आसन प्राणायाम अपने आप होने लगता। बच्चों ने कहा कि हमने सुना था लेकिन भरोसा नहीं था। ऐसा कैसे होगा? अपने आप कुछ ढोंग करते होंगे, कुछ करते।
लेकिन उन दिनों उन्होंने कहा कि हमने प्रत्यक्ष देखा और अब ईश्वर शक्ति के ऊपर हमारा बहुत विश्वास और भरोसा बढ़ गया। ये सारी बातें सत्य लगने लगी हमको। एक बच्चे ने कहा। तो नित्य वो हम करें, निरंतर करें। सुबह सुबह पानी प्रयोग भी करना चाहिए, हम लोग भी करते। कुछ दिन ऐसा लगेगा कि 4-5 गिलास जल कैसा पिया जाए, कुछ दिन लगे, बाद में नहीं लगे। जल में शरीर की आवश्यक पूर्ति जल होना चाहिए, शरीर में जल की, जल तत्व की। 3-4 गिलास 1 लीटर पानी पी गए कम से कम। 1 गिलास से शुरू करें, 2 से करें, जैसे कब जैसे ही आप उठे जगे और जगने के बाद थोड़ा सा कुल्ला करें, मंजन बाद में करें, मामूली 2 कुल्ला करे और पी जावे लीटर भर पानी कम से कम, बहुत अच्छा रहता। कौन कौन पीते हैं पानी प्रयोग? ऊपर हाथ करो। पानी प्रयोग बहुत अच्छा। उसमें तो बताया है, उसके आयुर्वेद के इसमें और पतंजल में भी ये सारे प्रयोग है। अनेक बीमारियों को मिटाने में ये सक्षम है। अब हमारे देश के लोग धीरे धीरे उस बातों पर भरोसा करने लग गए। बहुत खुशी की बात। तो क्या लगा है आसन में, ये क्या योग, ये क्या है, क्या है, काय का कुछ है सत्संग हो रही है, यूं किया करते थे। अब तो महाराज सत्संगों में इतनी भीड़ होती है, इतनी भीड़, साधु संत, पूरे देश के साधु संतों को बिल्कुल टाइम नहीं है। अरे नहीं भी कुछ समझ में आवे तो सात्विक वातावरण में बैठकर उन भावुक और पुण्य आत्मा लोगों के वाइब्रेशन के पवित्र वातावरण में जाकर उतनी देर तो उसको जरूर आत्म शांति मिलेगी, संतोष मिलेगा। इसलिए नित्य हमको सुबह शाम भजन करने, मुक्ति कायतन करने, सुबह शाम भजन करने, मुक्ति कायतन करने, मिट जाएगा जन्म मरण, प्रभु का सुमिरन कर ले, सुबह शाम भजन कर ले, मुक्ति का यतन कर ले, मिट जाएगा जन्म मरण, प्रभु का सुमिरन कर ले, सुबह शाम भजन कर ले, मुक्ति का यतन कर ले। भजन करो, प्रभु चिंतन करो, बुद्धि में सात्विकता आएगी, हृदय पवित्र होगा, ब्लड शुद्ध होगा, सात्विक सफेद पेशियां बढ़ेगी, निर्भयता, निरहंकारता, दया, आनंद, शांति, ऐसे दैवी गुणों का विकास होगा।
और दैवी गुणों के विकास में। क्या बात है। कर ले सुबह शाम भजन कर ले, मुक्ति का यतन कर ले। कर लिया सो काम, भज लिया सो राम, तब करेंगे। जितना हो जाए कर लेना चाहिए। हरि का सुमिरन जीवन का कोई भरोसा नहीं। यह मानव का चोला हर बार नहीं मिलता। यह मानव का चोला हर बार नहीं मिलता। जो गिर गया डाली से वो फूल नहीं खिलता। जो गिर गया डाली से कल करूंगा, परसों करूंगा, कब करेंगे। शुरू ऐसा हो जाए। जो गिर गया एक बार, डाली से वो फूल नहीं खिलता। मौका है जीवन का गुलजार चमन कर ले। सुबह शाम भजन कर ले, मुक्ति का यतन कर ले। मिट जाएगा जन्म मरण, हरि का सुमिरन कर ले। सुबह शाम भजन कर ले, मुक्ति का यतन कर ले। नरीन कानों से सुन तू संतों की वाणी। नरीन कानों से सुन तू संतों की वाणी। मन को ठहरा करके बन जा आत्मज्ञानी। नर इन कानों से सुन गुरु संतों की वाणी। मन को ठहरा करके बन जाओ आत्मज्ञानी। मन को ठहराओ। कहां दौड़ता है वो? अरे सुन ले, समझ ले, रुक जा थोड़े। मन को ठहरा करके बन जाओ आत्मज्ञानी। जीवा तो चले मुख में, जीवा चले मुख में। तू जपन कर ले, शाम भजन कर ले। मुक्ति का यतन कर ले, मिट जाएगा जन्म मरण। हरि का सुमिरन कर ले, शाम भजन कर ले, भजन कर ले। मुक्ति का यतन कर ले। इस मैली चादर में है लाग लगे कितने। इस मैली चादर में है लाग लगे कितने। इस मैली चादर में दाग लगे कितने। इस मैली चादर में दाग लगे कितने। ये ज्ञान के साबुन में है झाग भरे जितने। ज्ञान के साबुन में है झाग भरे जितने। जाएगी सब शाही, धुल जाएगी
इस मैली चादर में चाहे कितने भी दाग हो घबराना नहीं। ये ज्ञान के साबुन में झाग भरे जितने, धुल जाएगी सब शाही, उजला तन मन कर ले। हो गया सो गया, अब आगे की संभाल, अब आगे का जो हुआ हुआ। कोई अतीत में जाना नहीं है, कोई भूतकाल में जाना नहीं है, इसके आगे उल्टा नाम जपत जग जाना, वाल्मीकि भय ब्रह्म समाना। वेदों में गूंज रही संतों की मधुर ध्वनिया, वेदों में गूंज रही संतों की मधुर ध्वनिया। वेदों में गूंज रही मंत्रों की मधुर ध्वनिया। मामेकम शरणम व्रज ईश्वर सर्वभूतानां। वेदों में गूंज रही मंत्रों की मधुर ध्वनिया। बलिदान की कड़ियों में, क्या बात है, बलिदान की कड़ियों में तू भी अपनी मधुर एक लड़ी गूंथ दे, तू भी गूंथ दे। बलिदान की कड़ियों में तू गूंथ मधुर लड़िया। प्रभु के आगे अब तो, प्रभु के आगे अब तो नीची गर्दन कर ले। भजन कर हरि वो आएगा जन्म मरण, हरि का स्मरण कर ले। भजन कर ले। आएगा जन्म मरण, हरि का सुमिरन कर ले। हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम श्री राधे राम हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरि वो हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम जय हो। राम हरे हरे। हाँ, ग्वालों की टोली आई है भाई, हरे कृष्णा ग्वालों की टोली होली खेलने के लिए। कृष्णा ये तो बड़ी बात है, ये बात बड़ी है। ये बड़ी बात हुई है महाराज। ग्वालों की टोली आई है कन्हैया के संग। कृष्णा कृष्णा जय जय श्री राधे। हो रही है राधे रानी
राधे रानी। मुझे मालूम नहीं था ये लोग अचानक स्वर्ग से आए। राधे रानी दे दारो बंसी मोरी। अब राधे रानी दे दारो बंसी मोरी। राधे रानी दे दारो बंसी मोरी। राधे रानी दे दारू बंसी मोरी। जय हो। वो बंसी में मेरो प्राण बसत है। वो बंसी में मेरो प्राण बसत है। ओ बंसी में मेरो प्राण बसत है। ओ बंसी में मेरो प्राण बसत उतर जाने है। ओ बंसी गई चोरी। ओ बंसी गई चोरी। ओ बंसी गई चोरी। राधे रानी दे दारो बंसी मोरी। राधे राधे बंसी मोरी। राधे रानी दे दारो बंसी मोरी। अब राधे रानी दे दारू बंसी मोरी। दे दारू बंसी मोरी। काहे से बजाऊं राधा काहे से मैं गाऊं। काहे से बजाऊं राधा काहे से मैं गाऊं। काहे से बजाऊं राधा काहे से गाऊं। काहे से बजाऊं राधा काहे से मैं गाऊं। काहे से मिलाऊं गैया घेरी। काहे से मिलाऊं गैया घेरी। दे दारो बंसी मोरी। दे दारू बंसी मोरी। राधे रानी दे दारो बंसी मोरी। दे दारू बंसी मोरी। कर से बजाओ कान्हा मुख से गाओ। कर से बजाओ कान्हा मुख से गाओ। कर से बजाओ